इसलिए 4 युगों का आपको अध्ययन करना है कक्षा 12 में। इन युगों के अंतर्गत रचनाएं, इन युगों से संबंधित लेखक आदि आपसे पूछे जाएंगे गद्य साहित्य का इतिहास में। भारतेंदु युग को अगर सबसे पहले लें प्रथमतः, तो भारतेंदु युग नाम से ही स्पष्ट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के सिद्ध पुरुष रहे, युग पुरुष रहे, और उनके नाम पर ही इस युग का नामकरण किया गया। भारतेंदु युग, इस भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हैं ही, साथ ही प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं इसी युग के अंतर्गत समाहित की जाती हैं। इसके पश्चात द्विवेदी युग जो कि सन 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। इस द्विवेदी युग के जो मूल पुरुष, जिसे आदि पुरुष आप कह सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके जनक कहे जा सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस युग के अन्य लेखकों में सरदार पूर्ण सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास को आप गिन सकते हैं, उनकी रचनाएं इसी युग के अंतर्गत आती हैं। तीसरा शुक्ल युग, इसमें 1919 से 1938 ईस्वी तक ये चला, और इसमें जो सर्वप्रथम लेखक थे वो रामचंद्र शुक्ल, जो कि आलोचनात्मक लेखकन में सब सर्वोपरि माने जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल इस शुक्ल युग के प्रणेता कह सकते हैं। प्रेमचंद इसी युग से संबंधित हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस युग की जो रचनाएं हैं, लेखकों की रचनाएं हैं, वो शुक्ल युग के अंतर्गत आएंगी। और आखिरी में शुक्लोत्तर युग के कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, और इसी से संदर्भित यदि कहा जाए तो सच्चिदानंद हियानंद वात्स्यायन अज्ञे आदि जो लेखक हैं, वो इसी शुक्लोत्तर युग या प्रयोगवादी युग में समाहित कर दिए जाते हैं। इनसे संबंधित रचनाएं, इनसे संबंधित लेखकों से संबंधित जो भी रचनाएं हैं, वो इन्हीं युगों के अंतर्गत समाहित की जा सकती हैं। और सबसे आवश्यक बात यह है कि यदि आप इनका अध्ययन करेंगे क्रम वाइज, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मूल रूप से जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जो पढ़ना है वो यही है। आशा है इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आया होगा, और जो इससे संबंधित प्रश्न हो वो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।